आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 संगठन के तहत क्रियात्मक संगठन। जैसे कि हमको नाम से स्पष्ट है क्रियात्मक, तो क्रिया मैंने उस संगठन में कोई न कोई क्रिया आधारित उसकी पूरी प्रशासन व्यवस्था प्रबंध उसका चल रहा है। तो ये जो क्रियात्मक संगठन है इसके लिए इसका आशय हम जानेंगे कि संस्था द्वारा की जाने वाली क्रियाओं के आधार पर उसका जो संगठन की संरचना है वो कहलाएगा क्रियात्मक संगठन। अब इस क्रियात्मक संगठन के तहत बहुत सारे छोटे छोटे विभाग भी बनाए जाते हैं ताकि कार्य को हम आसानी से कर सके, क्योंकि किसी भी संगठन में कोई अकेला व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता है ना। इस आधार पे जब हम इसको बांटते हैं, रेखांकित स्वरूप देखते हैं, तो रेखांकित स्वरूप में क्या आ रहा है कि पहले है हमारा अंशधारी। तो अंशधारी है प्रत्येक कंपनी में व्यवसाय में पूंजी एकत्रित करने के लिए कंपनी अपने अंश निर्गमित करती है और उन्हीं अंशधारियों में से संचालक मंडल का चुनाव किया जाता है, क्योंकि वे उसी में से उनको वोट देने का अधिकार होता है, तो संचालक मंडल तय होता है। फिर संचालक मंडल में से ही किसी न किसी को प्रबंध संचालक की नियुक्ति की जाती है, या इसे हम मुख्य कार्यकर्ता अधिकारी भी कह सकते हैं, क्योंकि वही इसकी सारी व्यवस्था देखता है। और फिर उसके बाद में फिर कुछ छोटे छोटे विभागों में जो हम बांट रहे हैं, उत्पादन विभाग, विपणन विभाग, वित्त विभाग और सेवी वर्ग विभाग। तो उत्पादन विभाग क्या करता है, जिस व्यवसाय का जो वहाँ प्रोडक्शन हो रहा होगा, उत्पादन हो रहा होगा, उसकी सारी जिम्मेदारी इस उत्पादन विभाग की। विपणन विभाग मार्केटिंग है ना, बाजार में उत्पाद को हमारे भेजना, उसका विक्रय करने के लिए। वित्त विभाग वित्त की व्यवस्था करना, चाहे वहाँ पे वित्त के स्रोतों की जानकारी लेना या कर्मचारी को वेतन देना, मजदूरी देना, जो भी संबंधित है उससे कच्चा माल खरीदना, के सारा वित्त विभाग उसकी वित्त व्यवस्था करेगा। सेवी वर्गी विभाग यहाँ पे काम करने वाले लोगों की भर्ती करना, कैसे कहाँ से आएंगे वो हम अगले पाठ में जब पढ़ेंगे उसमें, तब इसके बारे में हम नियुक्ति वाले पाठ में इसका विस्तार से। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लें कि जो टेलर का प्रबंध था, वैज्ञानिक प्रबंध, उसमें एक शब्द आया था क्रियात्मक फोरमैनशिप, माने 8 नेता वाली योजना। उसमें भी हम अलग अलग भागों में बांटे थे और यहाँ पर भी इस प्रकार से करते हैं। तो क्रियात्मक फोरमैनशिप जो थी वो निम्न और मध्यम स्तर के लोगों के लिए थी, क्योंकि टेलर ने निम्नतम स्तर के लोगों पर ध्यान रखा। और ये जो स्वरूप है हमारा, ये किस में जा रहा है, ये हमारा जा रहा है उच्च स्तर के प्रबंधन में, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ इसकी विशेषताएं हैं। विशेषता क्या है, ये हमारी छोटी छोटी इकाइयों में इसको विभाजित कर रहा है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है ना। फिर दूसरा है कि वह एक विशेषज्ञ की नियुक्ति करता है। प्रत्येक विभाग अपने विशेषज्ञ होते हैं जो उत्पादन के संबंध में विशेष सलाह देंगे, विपणन के संबंध में सलाह देंगे, वित्त के संबंध में सलाह देंगे और सेवी वर्ग के। तो इस प्रकार से ये सब अलग अलग इस प्रकार से इसमें विशेषज्ञ होते हैं। फिर विशेषज्ञ केवल उसी विभाग को जानकारी देगा। उत्पादन विभाग का विशेषज्ञ केवल उत्पादन के बारे में बताएगा, वित्त वाला केवल वित्त को बताएगा। तो ये ऐसे सारी चीजें इसमें ये हमारी इस क्रियात्मक संगठन की विशेषताएं हैं। वो अधिकार भी देता है, हस्तांतरण भी करता है। यदि किसी को मैंने किसी काम के लिए नियुक्त किया है, उसको मैं अधिकार बताऊंगा कि आपको इस सीमा तक कार्य करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्रियात्मक संगठन के लाभ क्या है। ध्यान दीजिए, पहला है विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन, प्रेरणात्मक पद्धति, बृहत मात्रा में उत्पादन, कुशल संगठन, कार्यक्षमता में वृद्धि, अनुशासन को प्रोत्साहन, रोजगार प्रणाली, अधिकार और दायित्व विभाजन और सहयोग। विशिष्टीकरण मतलब क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी क्षमता होती है, उस आधार पे उस कार्य को कर सकता है। प्रेरणात्मक पद्धति, जो अच्छा काम करेगा उसको अधिक मजदूरी दी जाएगी, है ना। तो अपने आप जो कम काम करने वाले वो उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ेंगे। बृहत मात्रा में उत्पादन, अधिक मात्रा में उत्पादन करेंगे तो संगठन को अधिक लाभ होगा। कुशल संगठन, तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें होने से वहाँ पे संगठन भी मजबूत हो जाएगा विशेषज्ञों के आने से। अनुशासन को प्रोत्साहन, सबके ऊपर कोई ना कोई दायित्व है ना, तो उसके कारण से क्या है, वहाँ पे कंपनी में हमारे संगठन में अनुशासन भी रहेगा। रोजगार प्रणाली, परिस्थिति के अनुसार हम जो नियम बनाए, जो कार्य अपना रहे हैं, इसको हम परिवर्तन कर सकते हैं। अधिकार और दायित्व का विभाजन,
मुझे भी कोई काम सौंपा गया है तो मेरे को क्या क्या करना है ना, कौन से अधिकार मिले हैं। जैसे अभी शुल्क के संबंध में कभी बात आती है तो मैं क्या शुल्क को सब कुछ छूट दे सकता हूँ क्या? नहीं, आवेदन दे सकता हूँ, बातचीत कर सकता हूँ। अधिकार इतना मिला है कि भाई उनसे बात करना। दायित्व क्या है कि सब कुछ बराबर विद्यालय सफल रूप से संचालित हो जाए। तो ये इसी प्रकार से संगठन में भी अधिकार और दायित्व उसको कर्मचारी को सौंपे जाते हैं। और सहयोग सब लोग मिलकर के परस्पर सहयोग करेंगे, एक दूसरे के साथ सारी चीजें इसमें आएंगी।